वेलकम फ्रेंड्स। सो 11th क्लास में हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में स्टडी किया था। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ दो तीन डेफिनेशंस है वो हम देखेंगे। देखिएगा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि आपका आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, या जितनी भी टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हम अलग अलग बनाते हैं उनके बेस पे हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अलग अलग टाइप से हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए एक तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, सिस्टमैटिक वे से। सिस्टमैटिक्स का भी हम एक और लेक्चर लेंगे, सिस्टमैटिक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जैसे आइडेंटिफाई नाम से ही हम एक हमारे दिमाग में पहले से ये आइडिया आ जाता है कि आइडेंटिफाई कोई चीज को हमें चेक करना है ये क्या है। उसी तरह ऑर्गेनिज्म की अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हमारे सामने कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको देखकर हमें बताना है भी ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो एक आइडेंटिफिकेशन है। अब उसको बताएंगे कैसे? उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे, या क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसके साथ रख लेंगे जिसके हम कैरेक्टर जानते हैं, जिनके कैरेक्टर हमें ऑलरेडी पता है, उसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे भी इसके साथ इसके कितने कैरेक्टर मिलते हैं। मान लो चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल की बात करें, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उनके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके हमें विंग्स दिखाई दे रहे हैं तो हम सोचेंगे ये बर्ड्स के अंदर आता है, मतलब एनिमल है, और एनिमल में किस में आ रही है, बर्ड्स के अंदर है। तो मूव कर सकता है, कैरेक्टर देख लिए ना हमने उसके, उससे क्या पता चला ये क्या है, ये एनिमल है, और ये क्या, और अगर उसके हमने विंग्स दिखे हैं तो क्या है, ये क्या है, बर्ड जैसा है, बर्ड है। बट बर्ड के अंदर कौन सा आएगा वो हमें फिर उसको और उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज एन अननोन ऑर्गेनिज्म बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन ऑर्गेनिज्म। नॉन ऑर्गेनिज्म को नॉन ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करके उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगाना, उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ये मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। दो ऑर्गेनिज्म ले लो, हमें कोई चीज ऑर्गेनिज्म, हमने एक प्लांट देखा या एक ऑर्गेनिज्म देखा, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ग्रीन कलर का है, कुछ लीफ लाइक अपीयरेंस है उसके अंदर, तो हम एक बात तो दिमाग में आएगी ना कि ये प्लांट हो सकता है। तो हमने इतना तो पता लगा नहीं ना प्लांट है, उसके कैरेक्टर देख के, उसमें प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू है या नहीं है, उसमें फ्लावर्स लगते हैं या नहीं लगते, इसके बेस पे हम उसका अलग अलग क्लासिफाई बाद में करेंगे, ठीक है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड की हेल्प से हम करते हैं। हम उसके जीन्स का पता लगाते हैं, स्पीसीज क्या बनेगी उसकी, या ग्रुप कौन सा आएगा, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पता करेंगे। तो वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मीनिंग होता है गिविंग नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना। जैसे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के अपने अपने नेम हैं, हमारे अपने नेम, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, फिर भी अपना एक एक पर्टिकुलर नेम है ना, हमारा अलग अलग नेम है, ठीक है। क्यों है? वो आइडेंटिफाई करने के लिए ही होता है, ठीक है, ताकि इजीली हम पता लगा सकते हैं। घर में आपके अलग अलग नेम लेके बुलाए जाएंगे ना, एक ही नाम हुआ, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म का हमें नेमिंग भी जरूरी है। जो ऑर्गेनिज्म की नेमिंग है उसी हम नोमेनक्लेचर बोल रहे हैं यहाँ पे। इट इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड द प्रॉपर नेम्स। डिस्टिंक्ट से मतलब अलग और एक पर्टिकुलर नेम देना टू ऑर्गेनिज्म एज पर द एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल प्रैक्टिस एंड रूल्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेम नहीं देंगे। ऐसे नहीं अपने आप से उठा के कोई भी नेम दे दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं, हमें क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल जो रूल है उसको फॉलो करते हुए हम नेम देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब हम अगले जब लेक्चर में पढ़ेंगे तो जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके कुछ रूल्स नोमेनक्लेचर के हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर्स। किसी ऑर्गेनिज्म को हमने एक नेम दे दिया तो हम इजीली पता लगा लेंगे कि दूसरों से अलग हो जाएगा। हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल में तो टोटल एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। पर अगर हम बात करें एविस की तो हम बात कर रहे हैं वहां पे बर्ड्स की। अब हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो रेंगते हैं
ठीक है, स्नेक्स की बात कर रहे हैं, लिजर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स में, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नेमिंग हमें करनी जरूरी होती है। अगर हम कह रहे हैं स्कूल के स्टूडेंट्स, तो हम पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स, हम पूरे 11th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना। स्कूल से 11th क्लास तो एक पर्टिकुलर हो गई ना। दूसरा, अगर हम 11th क्लास में किसी एक पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम ले रहे हैं, तो उससे उसका क्या हुआ, एक पर्टिकुलर बच्चा आइडेंटिफाई हमने किया है, ठीक है। तो ये नेमिंग होना भी जरूरी होती है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग जो एजेंसीज है अपनी, जो अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, उनको नेम देने के, नेम रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके कुछ के नाम लिख रहा हूं मैं। एक है ICZN, ICBN, ICNB, ICVN, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देती है। ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कॉर्ड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ज़ूलॉजिकल मतलब एनिमल को नेमिंग देनी है, तो कौन दे रहा है, ICZN दे रहा है। कौन दे रहा है, ICZN। और ICBN की बात करें तो सेम ही है फॉर द बोटेनिकल। बोटेनिकल का मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड होगा, ये प्लांट से। इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल किससे, एनिमल से, ठीक है। ICNB, अब ICBN और ICNB में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। देखो सेम हो जाती है, इसलिए थोड़ा इसको हमने यहां सीक्वेंस चेंज कर दिया। ICNB नोमेनक्लेचर ऑफ द बैक्टीरिया। ICVN वायरस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, वायरल नोमेनक्लेचर। वायरस की हम बात करते हैं तो उसे वो है ICVN। तो ये नेमिंग आपने स्टूडेंट्स याद करनी है। ICVN, ICZN, ICBN, ICNB, ये भी आपको काम आएगी। तो ये नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन है। नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, आपको मैंने अभी बताया है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम होना जरूरी है। आइडेंटिफाई का मतलब है भी हम उसके कैरेक्टर पता लगा रहे हैं भी ऑर्गेनिज्म प्लांट है, एनिमल है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, ये क्या है। अगर एनिमल है तो एनिमल की कौन सी क्लास में आएगा, इसके किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे और उनके कुछ ऑर्गेनिज्म की नेमिंग भी करेंगे। और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के अंदर नोमेनक्लेचर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, ये लेक्चर अच्छे से देखना, जो भी आपकी क्यूरीज हो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।